हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथी फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से। आज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे जानकारियाँ मिलने वाली हैं, जिसका नाम है कम समय में बाल पकना, यानी कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और मेडिकल की भाषा में प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर्स बोला जाता है इसको। ऐसी कंडीशन में मूलतः ये देखने में आता है आजकल कि छोटे बच्चे और बच्चियों को भी मतलब ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बहुत ही कम समय में उनके बाल पक जाते हैं और सेम लाइक प्रीमेच्योर कंडीशन में उनकी बाल पकने की समस्या आम हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि साल्ट की कमी। क्योंकि बच्चों को बढ़ते बढ़ते बच्चों की उम्र जैसे जैसे बच्चों की बढ़ती है, उसी हिसाब से ऐसी कंडीशंस में उनको साल्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी डेवलप कंडीशन में रहती है, उनको सबसे ज़्यादा साल्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे कंडीशन में साल्ट की काफ़ी कमी हो जाती है। इवन कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं, बच्चे हैं, मूलतः इंटरमीडिएट लेवल तक के जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं सर दर्द की। तो वो भी मेनली क्या होता है कि वो साल्ट की कमी से ही होता है, क्योंकि उसकी रिकवरी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में दी जाती है, दवाओं के माध्यम से दी जाती है, या साल्ट को एक्सेस करके लोग खाने लगते हैं जब ऐसी समस्याएं होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बॉडी की जो नीड है, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि साल्ट काफ़ी मात्रा में उनको चाहिए होता है ऐसी कंडीशंस में। और फिर जब उनकी रिकवरी हो जाती है तब तो सही रहता है। अगर रिकवरी उनकी कम हो जाती है या जितना साल्ट चाहिए उतना इनटेक नहीं हो पाता है बॉडी में, किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं लेस रहता है या कम रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे प्री मेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर्स, ये समस्याएं आम हो जाती हैं। फिर उसके बाद में साथ साथ माइग्रेन की भी समस्याएं उसमें डेवलप होने लगती है। सेमी लैटरल हेडेक इसको बोला जाता है, हेमिक्रेनिया, ये मेडिकल फील्ड का टर्म है। हेमिक्रेनिया मतलब वन साइडेड हेडेक, इवन माइग्रेन जिसको बोला जाता है, आधकपारी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बैक में उसकी हिस्ट्री क्या है, उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, किस वजह से उसको मतलब प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, उनके बाल पक रहे हैं। बहुत सारी कंडीशंस में ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न ऑफ मोबाइल या लैपटॉप, ऐसी कंडीशंस में भी ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। कभी कभी आई डिसऑर्डर की भी वजह से सारी समस्याएं आम हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर साल्ट की काफ़ी कमी होती है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो क्लियर पिक्चर जो है बॉडी पे दिखने लगता है, जिसके रूप में उभर के सामने आती है। उसमें सबसे पहले बालों का पकना हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही रामबाण तरीके से काम करती है। और ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथी बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब रोल अदा करती है, मैजिकली रोल अदा करती है। ऐसी ऐसी चीज़ों में अगर ऐसी समस्याएं किसी भी मरीजों में हैं, अगर ऐसी कंडीशंस किसी भी पेशेंट में है, किसी भी बच्चे बच्चियों में है, तो उनको आप होम्योपैथ दवा का इस्तेमाल करिए। और होम्योपैथ दवा देने से आपकी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो कंप्लीट क्योर जो होता है होम्योपैथ से ही होता है, क्योंकि साल्ट की कमी का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होम्योपैथ में ही अवेलेबल है, समझ रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस में उनको इनटेक करिए, क्या वजह है उसका कारण का इलाज करिए, जिससे कि आपकी समस्याएं जो हैं वो कम से कम समय में बहुत ही तेज़ी के साथ सही हो सके, ठीक है, और परमानेंट क्योर हो सके जिसकी कंडीशंस में। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस डॉक्टरों के टेबल से नहीं हो पाता, क्योंकि किस वजह से इनके बाल पक रहे हैं उसका कारण का मतलब डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, या उनको लैक ऑफ नॉलेज रहता है क्या मतलब ऐसी कंडीशन में किन किन वजहों से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीफैक्टोरियल काज इसमें होम्योपैथ में ढूंढा जाता है, और जब काज का पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले काज का पता करना ज़रूरी है। व्हाट आर द काज फॉर दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फॉर दिस टाइप ऑफ क्लिनिकल पिक्चर। ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के माध्यम से ही एक दूसरे से अलग की जा सकती है, जिससे कि बहुत ही सिमिलिमम, बहुत ही कम दवाओं के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और उसमें होम्योपैथी ही एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है
जो आपको बहुत ही कंप्लीट क्योर, मतलब विदाउट हार्मलेस, इसको बोलेंगे आप, हानि रहित उपचार जो है होम्योपैथ में ही है। और ऐसे कंडीशन में वो सारी चीज़ें देने के बाद में उनको पिक्चर जो आपकी मतलब क्लिनिकल पिक्चर रहती है उसको सही ही होना है। इवन कंडीशंस में जो प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर्स है उसमें उनको सही ही होना है, उसमें कुछ बट नहीं करना है। तो इसीलिए होम्योपैथी अपनाइए और हमेशा सुरक्षित रहिए और हमेशा किसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन से बचिए। हमेशा दवाओं के दुष्प्रभाव जो आपके मार्केट में अवेलेबल है ऑर्थोडॉक्स के रूप में लोग उसको पेशेंट के ऊपर अप्लीकेट करते हैं, इवन कभी ओवरडोजिंग भी कर देते हैं। तो ऐसी समस्याओं ना हो इन फ्यूचर, क्योंकि एक केस ये जब सही होता है तो बाई रूट सही होता है, बाई बाई काज जब इसका अच्छी तरीके से काज पता चल जाएगा तो बहुत ही कम समय में आपका पेशेंट सही हो जाएगा, आपकी क्लिनिकल पिक्चर सही हो जाएगी, आपकी समस्याएं सही हो जाएंगी, आपको उन सारी समस्याओं से जल्दी निजात मिलेगा। और हानि रहित इलाज होम्योपैथ में ही है। ऐसे कंडीशन में होम्योपैथ दवाओं कभी नुकसान नहीं करती, कभी इसके दुष्प्रभाव बॉडी पे नहीं दिखते। तो इसीलिए होम्योपैथ अपनाइए, हमेशा सुरक्षित रहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे 15 साल की प्रैक्टिस में काफ़ी मरीजों को मैंने देखा जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग थे, जो बहुत ही कम समय में उनके बाल पक जाते थे और उनको एकदम बहुत ही सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बहुत एक्यूरेट होती है ऐसी कंडीशंस में, और उनको अप्लीकेट किया जाता है, दिया जाता है, उन मरीज को दिया जाता है जिसके उनका केस बहुत ही कम समय में सॉर्ट आउट हो सके, उनका केस सही हो सके। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक, जिससे आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके और आप अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके बहुत ही कम समय में किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।